हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, भक्ति नंदिता आप सभी के लिए लेकर आया है वैशाख महात्म्य अध्याय 5। तो सुनिए। हे राजन, नारद जी बोले, तुमने कार्तिक की महिमा सुनी, अब सुनो उस मास की कथा जो सभी मासों में श्रेष्ठ है, जो सभी दानों, धर्मों और पुण्य महीनों को पीछे छोड़ देता है। वह है वैशाख मास। जब सब युगों का अंत हुआ, जब सब कुछ जलमग्न था, तब भगवान विष्णु ने संपूर्ण जीवों को अपने उदर में समेट लिया और एक निमिष के लिए योग निद्रा में लीन हो गए। फिर वेदों की पुकार से प्रभु जागे और किया सृष्टि का संकल्प। उनकी नाभि से निकला एक सुवर्ण कमल और उसी से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। फिर रचे गए 14 भुवन, 3 गुण, वर्णाश्रम और वेद पुराण। लेकिन भगवान चिंतित थे, धर्म का पालन कौन करेगा, किस ऋतु में सच्चे मन से कौन पूजा करेगा। जब बारिश आई तो कीचड़ होगा, दुख होगा, बाधाएं होंगी। शरद आया तो फसल की दौड़ होगी। हेमंत आया तो शीत के कारण प्रातः लोग ना उठ पाएंगे। और तब प्रकट हुआ वसंत। वसंत धर्म के लिए सबसे अनुकूल समय। लेकिन इन सभी ऋतुओं में एक मास ऐसा है जो साक्षात भगवान विष्णु की परीक्षा की घड़ी है। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास वह समय है जब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर भ्रमण करते हैं। मीन संक्रांति से कर्क संक्रांति तक वे जाते हैं, घर घर देखते हैं कौन मेरी पूजा में रत है, कौन सच्चे मन से दान, सेवा और साधु सेवा कर रहा है। जो सच्चे मन से पूजा करते हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, उन्हें मिलता है मनोवांछित फल, अक्षय पुण्य और प्रभु का वरदान। जब कोई राजा अपने नगर में आए तो नगरवासी बहुमूल्य भेंट लेकर स्वागत करते हैं। राजा देखकर पहचानते हैं कि किसने सेवा की और किसने नहीं। फिर किसी को वर मिलता है तो किसी को दंड मिलता है। उसी प्रकार वैशाख मास में प्रभु की परीक्षा चलती है और जो वैशाख मास में प्रभु की सेवा करता है उसके सारे अपराध प्रभु क्षमा कर देते हैं। जो नहीं करते उनके धन, पुण्य और भाग्य तक प्रभु हर लेते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस शुभ वैशाख मास में प्रभु की पूजा से चूक गए तो कब करेंगे। इसलिए अभी इसी क्षण लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री हरि, शेयर करें इस दिव्य कथा को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति नंदिता को, ताकि प्रभु की कृपा और कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहे। जय श्री हरि, धन्यवाद।